नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं घर और किचन के काम। तो बस मैं भी लग गई थी मेरे घर के कामों में। सुबह की झाड़ू लगाने से पहले मैं करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग, और जो सामने जाली वाला गेट लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं इसी को साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन तक आंधी तूफान काफ़ी चलता रहा, तो इस वजह से काफ़ी जो धूल मिट्टी है तो जाली में अटक जाती है। तो बस इसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ब्रश से मैं दोनों साइड का जो गेट है तो उसको अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ, और फिर इसके बाद कॉलिन से भी साफ़ करूँगी। और जो कॉलिन से है तो जल्दी सफाई हो जाती है, और ये छोटी छोटी सी जो क्लीनिंग होती है तो कॉलिन से बहुत आसानी से हो जाती हैं। गेट का जो हैंडल वगैरह लगा हुआ है तो सभी जगह मैं पोंछती जाऊंगी, और फिर नीचे साइड भी थोड़ा थोड़ा पोंछती जाऊंगी। तो इस तरीके से जो साफ़ सफाई हमारी चलती ही रहती है। और जो दोनों साइड का गेट था तो मैंने पोंछ लिया था। फिर इसके बाद फिर मैं जो दूसरा वाला गेट है तो इसको भी मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डस्ट तो सभी जगह आती ही है, घर कितना भी बंद हो। फिर जो गेट था तो गेट को मैंने पोंछ लिया था, और गेट के नीचे जो स्ट्रिप लगी हुई है तो उसको भी मैं निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू पहले लगा लेती तो ये सब काम जो होते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। तो जो स्ट्रिपर लगी हुई थी तो स्ट्रिप लगी है तो उसको भी मैंने झड़ा लिया था। और इसी तरीके की जो स्ट्रिप है तो सभी गेटों में लगी हुई है, तो सभी गेट से मैंने स्ट्रिप को निकाल लिया था, और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी। और बस यहाँ से झाड़ू लगाते हुए पोंछ मैं भी झाड़ू लगा लूँगी। फिर झाड़ू लग गई थी, इसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा, और सभी जगह पोछा मैंने लगा लिया था। और सभी जगह लगाने के बाद फिर जो लिविंग रूम है तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगाती जा रही हूँ, और सभी जो सामान है तो उसको खिसकाने के बाद मैंने पोछा लगाया था। फिर पोछा लग गया था। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और दही रखा हुआ था तो दही को मैंने मिक्सर में मथ लिया था। फिर उसके जो बर्तन निकले थे तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और कुछ बर्तन चाय के थे और कुछ दही मथा हुआ था तो जार वगैरह मिक्सी के हो गए थे। तो बस उन बर्तनों को मैं धुलती जाऊंगी। थोड़ा सा पानी भी मैंने गर्म किया था, और गर्म पानी से मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। मक्खन मैंने अभी साइड में रखा हुआ है, उसको भी मैं बाद में गर्म करूँगी। फिर बर्तन धुल गए थे, बर्तन भी धुलते जा रहे थे, और बर्तन धुलने के बाद फिर जो भी मेरे बाकी के काम है तो वह मैं करती जाऊँगी। सुबह घर में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, बस एक के बाद एक काम निकलता ही जाता है, और हम सुबह से काफ़ी व्यस्त रहते हैं। फिर जो जार वगैरह थे मिक्सर के वह मैंने धो लिए थे। फिर इसके बाद मैंने जो दही से मक्खन निकाला हुआ था तो उसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी, और साथ में मैं उसके ऊपर एक चम्मच रख दूँगी, जिससे कि वह ऊपर उबलकर ऊपर ना आए। और साइड में मैं कुकर में चावल भी बनने के लिए रख रही हूँ, और जब तक मैं नहाने जाऊँगी तब तक चावल भी पक जाएंगे, और जो मक्खन रखा है तो वह भी पक जाएगा। और जो चावल मैं बना रही हूँ तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, और 1 चम्मच डालूँगी, ताकि जो पानी है तो उबलकर कुकर के बाहर ना गिरे। उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में भी डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल खुलने वाले हैं, तो जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है तो उसको भी अभी धुलना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम से हो जाएंगी तो कपड़ों में प्रेस भी हो जाएगा। तो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, और डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म किया था, और तेल गर्म होने के बाद इसमें राई मेथी जीरा मैंने डाल दिए थे, और जो बेसन और दही फेंट के घोल बनाया था तो उसको भी डाल दिया था। थोड़ी देर बाद कढ़ी बन गई थी, और कढ़ी में मैंने तड़का लगा दिया था। कढ़ी में तड़का लगाया था मैंने हींग, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च से, और फिर साथ में मैं बना रही हूँ सोया चंक्स की सब्ज़ी, क्योंकि पार्ट कड़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो बस इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। सोया बड़ी जो थी तो उसको मैंने बॉईल कर लिया था, और इसके बाद मैंने जीरे डालकर थोड़ी देर उसको तेल में भून लिया था, और साथ में इसमें ड्राई मसाले डाल दिए थे। और जो सोयाबीन की बड़ियाँ थी तो वह भी बन गई थी। फिर इसके बाद मैंने आटा तैयार कर लिया था, और साथ में रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी। रोटियाँ बनती जा रही हैं, और टीटू मिट्ठू को भी मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि वह भी घर में रहते हैं तो उनको खाना भी समय से देना पड़ता है, और उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। फिर खाना बन गया था, और खाना बनने के बाद फिर मैं हरी मिर्च हैं तो उनको भी फ्राई कर लूँगी।
हरी मिर्च को मैं काटती जा रही हूँ और जैसे ही मिर्च कट जाएंगी तो इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जो मिर्च का अचार था तो काफ़ी दिनों से ख़त्म हुआ है और टाइम नहीं मिल रहा था, तो बस आज टाइम है तो बस मैं मिर्च को भी फ्राई कर लूँगी। मिर्च जो हरी थी तो वह मैंने काट ली थी। इसमें मैं सरसों का तेल डालूँगी और मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन भुन गई है तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद जो मिर्च काट कर रखी हुई थी तो उनको भी मैं डाल दूँगी। और इस तरीके से ये झटपट बनने वाला अचार है जो खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और झटपट बन भी जाता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया था और नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला था। नमक डालने के बाद फिर इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाला था आधा चम्मच अमचूर पाउडर और साथ में डाला था 2 चम्मच अचार मसाला। और ये रेडीमेड मसाला है तो मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने डाल दिया था। फिर सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी देर तक मैंने मिर्च को फ्राई किया था और मिर्च का अचार भी बन गया था और ये इंस्टेंट बनने वाला अचार है। हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था और खाने में मैंने आज बनाया था कढ़ी चावल, सोयाबीन की सब्जी और मिर्च फ्राई की थी। और जो मिर्च थी तो उनको मैं कंटेनर में भर दूँगी और ये कम से कम 8-10 दिन तो चल जाएगा। फिर जो मिर्च का अचार है तो मैं बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं बनाती हूँ, फ्रेश बनाती रहती हूँ बीच बीच में। जो मिर्च का अचार था तो उसको मैंने डिब्बे में भर दिया था और इसके बाद जो घी बनाया हुआ था तो जो मक्खन मैंने गर्म होने रखा था तो वह भी पक गया था और घी बन गया था। फिर इसको भी मैं जो घी का डिब्बा है तो उसमें भी मैं भर दूँगी। इसको मैं छन्नी से छान लूँगी और छान कर इसको अच्छे से भर दूँगी। तो ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं तो जब मेरा किचन का काम हो जाता है तो बीच बीच में मैं ये काम भी करती रहती हूँ, तो इससे जो काम है तो काफ़ी आसान हो जाते हैं और समय की भी बचत हो जाती है। घी मैंने भर दिया है और इसके बाद जो घी के और मिर्च के अचार के बर्तन निकले हैं तो बस इन सबको इकट्ठा कर लूँगी और इन सभी को भी धो लूँगी। घी का डिब्बा मैंने पोंछ दिया है और बस इसको भी इसकी जगह पर वापस से रख दूँगी। और जो पहले वाला मिर्च का कंटेनर था तो उसमें वह हल्का सा लीक कर रहा था, तो जो कंटेनर है मिर्च वाला तो उसको मैं अलग कर दूँगी और जो नया कंटेनर था उसमें मैंने मिर्च भर दी थी। फिर इसके बाद जो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले थे तब तक वह कपड़े भी धुल चुके थे और किचन का काम भी लगभग हो गया था। सारे जो कपड़े हैं तो उनको मैं फैलाती जाऊँगी और मैं इनको अभी धूप में नहीं डालती हूँ क्योंकि अभी धूप काफ़ी होती है और अभी तो बीच बीच में मौसम भी ख़राब रहता है, तो इस वजह से कपड़े मैं हॉल में अंदर ही डालूँगी। सभी कपड़ों को मैंने डाल दिया था और कपड़े हमेशा मैं उल्टे कर ही डालती हूँ जिससे कि उनका कलर ख़राब ना हो, चाहे कपड़े मैं धूप में डालूँ या छाया में। तो इसके बाद जो सभी कपड़े हैं तो सभी कपड़े मैं फैलाती जा रही हूँ और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी और फिर जो थोड़ा बहुत काम और किचन का रह गया है तो उसको भी मैं कर लूँगी। और यहाँ पर हॉल में कपड़े डालने का बस एक यही फ़ायदा होता है कि यदि मौसम ख़राब होता है तो कपड़े उठाने का झंझट नहीं होता, बस जब कपड़े सूख जाते हैं तभी उठाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और कर लूँगी किचन को भी क्लीन। तो बस गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था और किचन काउंटर टॉप है तो उसको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। सभी जगह अच्छे से मैं पोछा लगाती जा रही हूँ और जो जो सामान रखा है तो सभी सामान को मैं वहाँ से हटाती जा रही हूँ और वापस से अच्छे से सेट करती जाऊँगी। तो इससे जो किचन है तो किचन भी हमारी हमेशा ही क्लीन रहती है। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा पोंछती जा रही हूँ और जो चीज़ें मुझे गंदी दिखती हैं तो उनको मैं साफ़ करती जाती हूँ। तो बस ये सब छोटे छोटे काम है तो फिर चलते रहते हैं और किचन क्लीन हो गई थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।